हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। चातुर्मास के अवसर पर यह पावन कथा हम सभी के लिए। आज की पावन कथा में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ के नीलमणिमय विग्रह का वर्णन, इंद्रदमन के पास नारद जी का आगमन और भक्ति एवं भक्त के स्वरूप का विवेचन। बोली शंकर भगवान की जय। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। एक समय की बात है, इंद्रदमन जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचलवासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ा। वहां विश्वावसु नाम का सवर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख देने वाली थी। कथा कहती है, दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है, इसीलिए इसे आप अपने योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का यह उत्तम अक्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है, ढका हुआ है। नीलाचल उसकी नाभि यानी केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से सुवर्णमयी बालुका का आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की। वह फूल और फलों से रहित है। कथा कहती है, पल्लवों यानी पत्तों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है, उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि भगवान विष्णु विराजमान हैं। बोलिए इंद्र नीलमणि भगवान विष्णु की जय। वह स्थान वट वृक्ष की छाया में पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और सुवर्ण यानी सोने के कमल के ऊपर स्थित है। उस विग्रह यानी मूर्ति के मुख चंद्र से 3 प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका फुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। परस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोनों में ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण में वैसे कभी बने ही ना हो। कथा कहती है, हास्य युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। और मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा हो, मानो मजाक कर रहा हो।
गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्त संग से मुक्तामणि प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं, घुटने तक की लंबाई और 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल यानी छाती स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो ये 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण छोटे छोटे भगवान की रोम हैं। भगवान का विग्रह बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार तिरवल्ली की मध्य गति का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर में पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम के में जाने वाले के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई माला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंकण, भुजबंद और मुकुट आदि से सुशोभित हैं। भगवान अपनी चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद, गदा और शंख रूप में परिणित हैं। ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्मा यानी वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के पार्श्व भाग में मेरी माँ लक्ष्मी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास यानी सबसे अधिक सुंदर तथा समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। सभी अलंकार यानी गहने पहने हुए हैं। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और माँ भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं। इस प्रकार भगवान का हमें ध्यान करना है। अपनी मुस्काती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप में ही माना है, यानी सजीव रूप में माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए मैंने देखा है, ऐसा वह ब्राह्मण कह रहा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार बहुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों से बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवी यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले दिखने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ में निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जिसने नीलाचलनाथ भगवान का दर्शन कर लिया, वह दानी, वही यज्ञकर्ता और वही सत्यवादी और वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ है। समस्त जगत में महान है राजन वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ।
कथा कहती है, महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहां का सब वृत्तांत मैंने आपसे किया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। इंद्रद्युम्न राजा बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शनों का अधिकारी हो गया। सर्वतोभावन वहां की यात्रा मैं करूंगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करने वाले नगर और दुर्ग बनाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजा करूंगा। कथा कहती है, व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु को प्रसन्न करने का मैं प्रयत्न करूंगा। कथा में यह शिक्षा दे रही है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त कर सकेंगे। भगवान नारायण दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, यानी जो दीन दुखी हैं। अब ये ना समझे कि कोई राजा ही दीन होता है। हमारे अंदर जो काम क्रोध आदि हमें बार बार सताते हैं, हम भी दीन ही हैं। इस प्रकार आप ये ना समझे कि धन संपत्ति वाला ही कोई धनी होता है। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा पुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए, अचानक, जैसे उनको पता भी ना चला हो, और पाद्य, अर्घ्य एवं आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले। कथा में यह शिक्षा दे रही है कि हमें साधु संत का किस प्रकार आदर सम्मान मान करना चाहिए। आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय यानी दूसरे स्वरूप देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं धन्य हो गया हूँ, तो भी आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूं। कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें आने वाले की मन के अनुकूल हमें सेवा करनी चाहिए। आपकी किस आज्ञा का मैं पालन करूं? कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है? कथा कहती है, भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुह्यवासी भगवान माधव के में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उनकी भगवान जगदीश्वर की सराहना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है। पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर तुम्हारी ऐसी भक्ति होना उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान की भक्ति ही सुख देने वाली है। कथा में शिक्षा दे रही कि हम काम क्रोध आदि ताप में सने हुए हैं, जिसके कारण हमें पग पग पर
अत्यंत पीड़ा होती है और भगवान की भक्ति ही हमें वह सुख देती है। कथा कहती, जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भव सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान की भक्ति ही नौका मानी गई है, यानी एक तरह की नौका यानी नाव है। एकमात्र माँ भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों को जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का हजारों बार सेवन किया जाए और इनके पाप समूह को कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों बार इनको इकट्ठा करके किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं है। कथा कहती है, नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदमन के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है और इसके लक्षण वर्णन कीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज की पावन कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कल फिर हम राजा इंद्रदमन के द्वारा नारद जी के बीच जो संवाद होगा वो भक्ति का निरूपण होगा। कल हम यही पावन कथा सुनेंगे। आपको ये जल जो आपने जल रखा है इसको अब आप पेड़ पौधे में डाल दीजिए और इससे सुनने का बहुत लाभ मिलता है। आप सभी को चातुर्मास के अवसर पर यह कथा की बधाई हो। धन्यवाद।